हेलो एवरीवन, आई एम सुरेश वालिया, यू आर वाचिंग गेट मैथ्स। आज के वीडियो लेक्चर में दोस्तों बात करेंगे डोमेन ऑफ मॉडुलस फंक्शन कि मॉडुलस फंक्शन की डोमेन हम कैसे निकालते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, एक सिंपलेस्ट क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। सपोज कहा गया कि फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन। ठीक है, तो सबसे पहली बात यह है कि भाई डोमेन के लिए हमारे दिमाग में क्या बात चलनी चाहिए। हमारे दिमाग में केवल और केवल एक ही बात चलनी चाहिए कि वैल्यूज़ ऑफ एक्स फॉर विच एफ एक्स इज डिफाइंड। जैसा कि डोमेन की डेफिनेशन कहती है, वैल्यूज़ ऑफ एक्स फॉर विच एफ एक्स इज डिफाइंड और दोज वैल्यूज़ ऑफ एक्स शुड बी परमिसिबल। तो इस चीज़ को दिमाग में रखते हुए इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखने वाली बात ये होगी दोस्तों कि डिनोमिनेटर में क्या है, क्योंकि डिनोमिनेटर से बहुत बड़ा खतरा होता है। भाई डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, और यहां दोस्तों चूंकि डिनोमिनेटर ऑलरेडी 1 है तो डिनोमिनेटर के 0 होने का तो सवाल ही नहीं उठता। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हो गया कि फिर आप ये देखो कि इसके अंदर आप मोड के बारे में आखिर क्या जानते हो। भाई मोड के बारे में हम ये जानते हैं कि मोड की जो आउटपुट होती है वो तो हमेशा हमेशा पॉजिटिव होती है। ठीक बात है ना। तो यहां पे x को कोई भी वैल्यू दे दीजिए, आप पूरी रियल लाइन के ऊपर x को कहीं से भी उठा लीजिए, कोई भी रियल वैल्यूज अगर आप इसके अंदर डाल दोगे तो एफ एक्स विल बी डिफाइंड। तो देयरफॉर द डोमेन ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू सेट ऑफ रियल नंबर फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r। ओके, दूसरे क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो उसमें यह कहा गया कि फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू मॉड ऑफ एक्स। तो यहां पे भी दोस्तों जैसा कि हम देख रहे हैं डिनोमिनेटर के अंदर 1 बैठा हुआ है और 1 कभी 0 हो नहीं सकता। इसका मतलब नॉट डिफाइंड होने के तो कोई चांस है नहीं, और जब नॉट डिफाइंड होने के कोई चांस नहीं है तो न्यूमरेटर तो भले ही 0 भी होता रहे, हमें क्या फर्क पड़ेगा इससे। तो पूरी रियल लाइन के ऊपर आप x को कहीं से भी उठा लीजिए, कोई भी वैल्यू ले लीजिए, वो वैल्यू जब आप इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करोगे तो यू विल गेट एफ एक्स इज डिफाइंड। और एज द डेफिनेशन ऑफ द डोमेन ऑफ ए फंक्शन सेज दैट द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच एफ एक्स इज डिफाइंड, इट implies that the domain of the given function is equal to r itself. Okay, r means set of real number for every x belongs to r. क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया कि एफ एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स माइनस 1 अपॉन लीनियर फैक्टर एक्स माइनस 1। अब यहां पे देखने वाली बात यह है कि डिनोमिनेटर में एक फैक्टर रखा हुआ है एक्स माइनस 1, और एक्स के बारे में हाल फिलहाल यानी एट प्रेजेंट हमें कोई जानकारी नहीं है दोस्तों। तो इसका मतलब क्या है कि भाई ये फैक्टर 0 नहीं होना चाहिए। डोमेन निकालने के लिए डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। चलिए हमने लिख दिया कि भाई x माइनस 1 शुड नॉट बी इक्वल टू 0। इसका मतलब कहीं ना कहीं हम ये बात कह रहे हैं ना कि भाई x 1 नहीं होना चाहिए, और x की वैल्यू को 1 छोड़ते हुए कोई भी वैल्यू ले लीजिए, पूरी रियल लाइन के ऊपर से कहीं से भी x को कुछ भी उठा लीजिए, 1 मत उठाइए। ठीक है, 1 उठाते ही तो खतरा हो जाएगा, डिनोमिनेटर को वो 0 बना देगा, और 0 बनते ही ये हमारा फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो डोमेन ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू r माइनस, बस 1 को एक्सक्लूड कर दीजिए, जिससे खतरा है उसको एक्सक्लूड कर दीजिए। तो दिस इज द रिक्वायर्ड डोमेन ऑफ द गिवन फंक्शन। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया कि एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस मॉड एक्स। ये क्वेश्चन है, यहां से थोड़ा सा लेवल अप होना शुरू हुआ है। न्यूमरेटर से कोई खतरा नहीं है, डिनोमिनेटर के बारे में आप एक ही बात जानते हो कि भाई डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले जो कंस्ट्रेंट था डिनोमिनेटर के लिए वो हमने अप्लाई कर दिया यहां पे कि भाई डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक बात है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हम ये बात कह रहे हैं कि भाई मोड ऑफ एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू माइनस एक्स। हमने यही तो कहा। और मोड के बारे में हम क्या जानते हैं?
भाई x को 0 तो रख नहीं सकते, क्योंकि यहाँ तो डिनाई कर दिया गया कि डिनोमिनेटर तो 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब x कौन होता है? x पूरी रियल लाइन के ऊपर कोई भी रियल वैल्यू हो सकती है, 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर 0 हो गया तो यहाँ पे 0 + 0, क्योंकि अगर मोड ऑफ 0 है तो उसकी आउटपुट भी 0 होगी, तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। तो उसको तो हमने पहले ही डिनाई कर दिया, कंस्ट्रेंट लगा दिया। अब देखो मोड के बारे में आप क्या जानते हो? मोड के बारे में हम ये जानते हैं, ऐसे क्वेश्चन जब भी आए ना तो आप ऐसे कर लिया करो, ये आसान तरीका होता है। अब देखो पूरी रियल लाइन हमारी 2 सेगमेंट के अंदर डिवाइड हुई। पहला सेगमेंट x की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 हो जाए और दूसरा सेगमेंट x की वैल्यू अगर लेस देन 0 हो जाए, यानी 0 के राइट की तरफ, 0 के लेफ्ट की तरफ। तो यहां से कोई भी एक वैल्यू उठा लीजिए जो भी आपको अच्छी लगती हो। जैसे मैंने 5 उठाया सपोज, उस वैल्यू को यहां सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, ठीक है ना। तो यहां पे मैंने लिखा लेट x = 5। हालांकि आपको लिखने की जरूरत नहीं, बस मैं आपको समझाने के लिए ऐसा कर रहा हूं। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगी? लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी आपकी mod of 5 नॉट इक्वल टू -5। भाई माइनस तो अपनी जगह रहेगा ना, हमने तो केवल और केवल x को सब्स्टिट्यूट करना है, जिसको हमने 5 मान लिया। मोड की आउटपुट जैसा कि आपको पता 5 मिलेगी, नॉट इक्वल टू -5। अब देखने वाली बात यह है कि ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। भाई ये स्टेटमेंट तो सही है, क्योंकि 5 तो कभी भी -5 के इक्वल नहीं होता। तो दिस स्टेटमेंट इज ए ट्रू स्टेटमेंट। इसकी भी बात कर लेते हैं। अब 0 से पहले यानी निगेटिव रीजन से कोई भी एक पॉइंट उठा लीजिए। तो यहां से भी हमने सोचा कि यार ऐसा करते हैं कि x की वैल्यू को क्यों ना -5 उठाया जाए, और जब उस वैल्यू को यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये स्टेटमेंट कुछ ऐसा नजर आएगा, ठीक है। मोड के अंदर अगर निगेटिव क्वांटिटी भी है तो मोड की आउटपुट तो जैसा कि आपको पता हमेशा हमेशा पॉजिटिव होती है। तो ये तो इसको पॉजिटिव बना के बाहर निकाल देगा और ये आपका क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब देखो स्टेटमेंट क्या कह रहा है? स्टेटमेंट ये कहता है कि भाई 5 के इक्वल नहीं होता है। और अगर हम ऐसा बोलेंगे तो दुनिया वाले तो हमें पागल बोलेंगे कि यार कैसा बंदा है, 5 के इक्वल नहीं होता तो किसके इक्वल होता है, ठीक है, अलग से कोई थ्योरी दे रहा है। तो इसका मतलब यार ये स्टेटमेंट कहीं ना कहीं हमें फॉल्स होता हुआ नजर आ रहा है। तो इसका मतलब जब हम इस फंक्शन के डोमेन ढूंढने जाएंगे, मींस वैल्यूज ऑफ x ढूंढने जाएंगे, तो वो कहां से मिल रही होंगी? वो सभी वैल्यूज इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई कर रही होंगी जो वैल्यूज हमें राइट ऑफ द 0 मिली। राइट ऑफ द 0 का मतलब सभी पॉजिटिव वैल्यू। तो डोमेन ऑफ द फंक्शन के बारे में हम क्या कह सकते हैं? तो फाइनली हम ये बात कह सकते हैं कि भाई डोमेन ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू 0 to ∞। अब दोस्तों आपको पता है भाई इन्फिनिटी पे तो ओपन लगेगा, और 0 को चूंकि इंक्लूड नहीं करना है तो 0 पे भी दोस्तों ओपन लगेगा। तो ये था इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहते हैं कि भाई f(x) इज डिफाइंड एज 1/√x माइनस mod x। अब की बार ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेवल को और अप किया गया, लेकिन ऐसा कोई घबराने और डरने और परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको ऑलरेडी पता है कि एक फैक्टर जो अंडर रूट का है और वो भी डिनोमिनेटर में एग्जिस्ट करता है। जब कोई फैक्टर अंडर रूट का डिनोमिनेटर में एग्जिस्ट करता था तो उसके बारे में आपके पास क्या जानकारी थी? उसके बारे में आपके पास जो भी जानकारी थी उस जानकारी को यहां अप्लाई कर दीजिए। और जानकारी ये थी दोस्तों कि भाई डिनोमिनेटर के अंदर अगर अंडर रूट एग्जिस्ट करता है तो अंडर रूट के अंदर वाला मटेरियल ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अगर यही फैक्टर न्यूमरेटर में एग्जिस्ट कर रहा होता तो हम ग्रेटर और इक्वल टू 0 भी कंसीडर करते, लेकिन यहां पे केवल और केवल ग्रेटर देन 0, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि भाई x ग्रेटर देन mod ऑफ x। अगर इसको मैं थोड़ा सा सीधा करके लिखूं तो mod ऑफ x, आप नहीं भी लिखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं लिख रहा हूं, ठीक है। अब देखने वाली बात है कि भाई मोड के बारे में हम क्या जानते हैं। जैसा कि मैंने कहा आप ऐसा कर लिया करो, सबसे आसान तरीका यही है भाई 0 से बड़ा है, 0 तो होना नहीं चाहिए। अब देखो यहां पे मैंने लिया x ग्रेटर देन 0, यहां पे मैंने लिया x लेस देन 0, ठीक हो गया। अब 0 से बड़ी कोई भी वैल्यू ले लीजिए, जैसा कि हम ले लेते हैं x = 5। उस वैल्यू को जब यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे तो mod ऑफ 5 लेस देन 5।
मोड की आउटपुट जैसा कि आपको पता है हमेशा पॉजिटिव होती है, तो ये आपको 5 दे देगा लेस देन 5। अब यार 5, ये स्टेटमेंट क्या कहता है? ये स्टेटमेंट कहता है कि भाई 5 से छोटा होता है, ठीक है। तो ऐसा तो हम नहीं बोल सकते ना, नहीं तो दुनिया वाले हमें पागल समझेंगे। चलिए, तो ये स्टेटमेंट कहीं ना कहीं मुझे फॉल्स नजर आ रहा है। अब बात करते हैं निगेटिव रीजन की। हमने यहाँ पे क्या किया कि x की वैल्यू को -5 कंसीडर करके देखा। जब उस वैल्यू को इस स्टेटमेंट के अंदर डाला गया तो -5 का मोड लेस देन -5, और यार -5 का मोड कैसा होने वाला है? 5 होने वाला है, लेस देन -5। अब आप मुझे ये बात बताओ कि क्या दुनिया में 5 -5 से छोटा होता है क्या? नहीं होता ना, सिंपली। तो यार ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। ओ, अब क्या हुआ? ये स्टेटमेंट भी फॉल्स, ये स्टेटमेंट भी फॉल्स। तो यार x तो मिला ही नहीं आपको, यानी पूरी रियल लाइन को आपने छान दिया और x आपको कोई भी ऐसा नहीं मिला जो इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई कर रहा हो। इसका मतलब जब नहीं मिला, कोई भी x नहीं मिला, तो डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या हुई? वो तो एक एम्प्टी सेट हो गया ना। मुझे उम्मीद है कि ये एक अच्छा क्वेश्चन था और ये आपको काफी हद तक समझ आया होगा। ओके फ्रेंड्स, ऐसा करते हैं, इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज प्रोड्यूस करके देखते हैं कि अब की बार आंसर हमारा क्या आने वाला है। अगर माइनस के प्लेस पे प्लस कर दिया जाए तब क्या होगा? फैक्टर अंडर रूट का है, बट कहाँ है? डिनोमिनेटर के अंदर है कि भाई वो फैक्टर पॉजिटिव होना चाहिए, मींस ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो उस कंस्ट्रेन को जब यहां पे आप लागू करोगे तब आप कह सकते हो कि भाई x प्लस मोड ऑफ x ग्रेटर देन 0, शुड बी ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक बात है। इसका मतलब हम ये बात कह रहे हैं कि भाई मोड ऑफ x ग्रेटर देन -x, ओके। और मोड के बारे में जैसा कि हम जानते हैं कि देखिए सबसे आसान तरीका यही होता है, यहां पे ग्रेटर देन 0 कर लीजिए, यहां पे लेस देन 0 कर लीजिए। ग्रेटर देन 0, 0 के बाद वाले रीजन से कोई भी एक वैल्यू उठा लीजिए। सपोज मैंने उठा लिया 5। जब इस वैल्यू को यहां रखा गया तो मोड ऑफ 5 ग्रेटर देन -5। मोड की आउटपुट आपको मालूम है कि वो पॉजिटिव वैल्यू देगा, यानी कि +5 देगा, और ये -5। अब यहां पे ये स्टेटमेंट ये कहता है कि यार जो 5 है ना वो -5 से बड़ा है। तो ये बात तो बिल्कुल सही कह रहा है ना ये। अब जब सही कह रहा है तो ठीक है, इसकी बात को मान लेते हैं कि भैया तुम सही बोल रहे हो। इसकी भी बात करते हैं, निगेटिव रीजन की बात करते हैं। यहां से हमने क्या किया कि x उठाया और -5 उठा लिया सपोज, ठीक है। उस वैल्यू को जब यहां रखा गया तो -5 ग्रेटर देन -5, क्योंकि यार x की जगह ही तो सब्स्टिट्यूट करोगे ना आप। मोड की आउटपुट जैसा कि आपको पता है कि भाई वो तो पॉजिटिव देगा और ये भी पॉजिटिव है। अब देखो ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है। ये स्टेटमेंट ये कहता है कि जो 5 है ना यार वो 5 से बड़ा होता है। ये तो बड़ी अजीब सी बात नहीं कर रहा है, आपको लग नहीं रहा कुछ अटपटी सी बात कर रहा है? और जब ये बड़ी अजीब सी बात कर रहा है इसका मतलब तो यार ये तो एक्सेप्टेबल नहीं है ना, ये तो फॉल्स है। तो इसका मतलब सही क्या है? सही तो ये है ना, इसका मतलब डोमेन ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू, अब देखो x कहां से कहां गया? 0 से इन्फिनिटी तक गया, यानी कि 0 पे भी ओपन लगेगा और इन्फिनिटी पे तो दोस्तों लगता ही ओपन है। ओके फ्रेंड्स, जो क्वेश्चन अभी हमने किए उसमें थोड़ा सा हम और चेंज प्रोड्यूस करके देखते हैं। f(x) इज इक्वल टू मोड x माइनस x, ऐसा कुछ किया। अब देखते हैं इसकी डोमेन क्या है। अंडर रूट डिनोमिनेटर के अंदर है। डिनोमिनेटर के अंदर अगर अंडर रूट का कोई फैक्टर हो उसके बारे में आपके पास एक सॉलिड जानकारी है। वो जानकारी क्या है उसको यहां पे इस्तेमाल करेंगे कि फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर विच इज लाई अंडर द रूट 0, ये जानकारी आपके पास है। इसका मतलब हम ये बात जानते हैं कि मोड ऑफ x ग्रेटर देन x होना चाहिए, तभी तो f(x) डिफाइन होगा। चलिए, अगर ऐसी सिचुएशन है तो हमारे पास जो सबसे आसान तरीका है वो ये, एक रीजन में ओपन करेंगे x को ग्रेटर देन 0 के साथ, एक रीजन में ओपन करेंगे x को लेस देन 0 के साथ। अब यहां से कोई भी एक वैल्यू उठा लेते हैं, हम तो 5 उठा लेते हैं ना।
5 थोड़ी हमें अच्छी लगती है। चलिए इस वैल्यू को जब यहाँ डाला गया तो मोड ऑफ 5 ग्रेटर देन 5, मोड की आउटपुट आपको मालूम है कि पॉजिटिव होती है। अब देखो ये स्टेटमेंट क्या कहता है, ये स्टेटमेंट ये कह रहा है कि भाई जो 5 है ना वो 5 से बड़ा है। यार कोई भी नंबर अपने आप से बड़ा कैसे हो सकता है? नन ऑफ द नंबर इज ग्रेटर देन इटसेल्फ। इसका मतलब ये स्टेटमेंट तो गलत है, फॉल्स है। ये तो बकवास स्टेटमेंट है। इसकी बात कर लेते हैं। यहां पे हमने क्या किया कि x को -5 कंसीडर किया और इस वैल्यू को जब इस इनइक्वलिटी में डाला गया तो देखते हैं ये स्टेटमेंट क्या कहता है। अब देखो इसकी आउटपुट तो 5 होने वाली है और ये -5, ये कुछ सही कह रहा है कि भाई जो 5 है ना वो -5 से बड़ा होता है, तो बिल्कुल बराबर बोलता है, सही बोल रहा है। सही बोल रहा है तो यार ये तो सही बोल रहा है, तो इसका मतलब ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है ना। तो इसका मतलब x यहां से मिल जाएंगे, वो सभी x इस रीजन से मिलेंगे जो इसको सेटिस्फाई कर रहे होंगे। तो फाइनली वी कैन से दैट द डोमेन ऑफ द फंक्शन इज 0 से छोटा, यानी कि -∞ तक गया होगा, और 0 को चूंकि एक्सक्लूड भी करना था इसलिए 0 पे ओपन लगेगा। ओके दोस्तों, ऐसा ही एक मिलता जुलता क्वेश्चन और कंसीडर करते हैं। सपोज हमें कहा गया कि f(x) इज डिफाइंड एज 1/mod x - x, कुछ ऐसा कहा गया। तो ये फैक्टर डिनोमिनेटर में तो है बट अंडर रूट के साथ तो नहीं है। तो इसके बारे में जो जानकारी हमारे पास है वो केवल और केवल इतनी है कि भाई डिनोमिनेटर का जो फैक्टर है ना ये 0 नहीं होना चाहिए, और अगर ये 0 नहीं होना चाहिए तो कहीं ना कहीं हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में ये बात भी कह रहे हैं कि जो mod ऑफ x है वो x नहीं होना चाहिए। तो फिर से आसान तरीका ढूंढ लेते हैं। आसान तरीका क्या कहता है कि भाई x इस रीजन में देखेंगे और निगेटिव रीजन में ओपन करके देखेंगे। तो इस रीजन में हमने क्या किया कि भाई x को 5 मान लिया, और जब इस वैल्यू को दोस्तों यहाँ पे रखा गया तो मोड ऑफ 5 नॉट इक्वल टू 5। मोड की आउटपुट आपको मालूम है पॉजिटिव होती है। तो क्या ये बात एक्सेप्टेबल है कि यार 5 के इक्वल नहीं होता? बोलो, होता है कि नहीं होता है? होता है। तो ये तो कह रहा नहीं होता है, इसका मतलब पागल बना रहा ना ये दुनिया को। तो फॉल्स स्टेटमेंट दोस्तों। यहां पे देख लेते हैं निगेटिव रीजन की अगर हम बात करें तो हमने यहाँ पे x को कंसीडर किया -5। -5 को जब यहाँ सब्स्टिट्यूट किया तो मोड ऑफ -5 नॉट इक्वल टू -5, मोड की आउटपुट 5 नॉट इक्वल टू -5। ये कुछ सही बोलता हुआ नजर आ रहा है कि भाई जो 5 है वो -5 के इक्वल नहीं होता। ये बात तो बिल्कुल पूरी दुनिया बोलेगी ना आपके साथ। तो यार ये स्टेटमेंट सही है, ये ठीक बोल रहा है, ये ठीक बोल रहा है। तो x कहां से पकड़ा गया? निगेटिव रीजन से पकड़ा गया। इसका मतलब डोमेन ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू -∞ टू 0 ओपन। ओके फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में यह कहा गया कि f ऑफ x इज डिफाइंड एज 1 - mod ऑफ x - 2। तो फाइंड द डोमेन ऑफ द fx। चलिए डिनोमिनेटर देख लेते हैं। खतरा तो डिनोमिनेटर से होता है, डिनोमिनेटर में तो 1 बैठा हुआ है, इसका मतलब 1 तो कभी 0 होगा नहीं, और जब डिनोमिनेटर ही 0 नहीं होगा तो फंक्शन के नॉट डिफाइंड होने के तो कोई चांस ही नहीं है। न्यूमरेटर भले ही 0 होता रहे, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम उसकी परवाह भी नहीं करते हैं सच। तो यार फिर x को तो कोई भी वैल्यू दे दीजिए ना, पूरी रियल लाइन के ऊपर x को कहीं से भी उठा के यहाँ पुट कर दीजिए, तो fx की कोई ना कोई मीनिंगफुल वैल्यू आपको मिलेगी। और डेफिनेशन ऑफ द डोमेन सेज दैट कलेक्शन ऑफ x, यानी कि कलेक्शन ऑफ दो परमिसिबल वैल्यूज ऑफ x फॉर विच fx इज डिफाइंड। इसका मतलब x की तो पूरी नंबर लाइन होती है, और पूरी नंबर लाइन के ऊपर fx हमारा कैसा है? डिफाइन हो रहा है। और जब डिफाइन हो रहा है तो वी कैन से दैट द डोमेन ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ एलिमेंट्री क्वेश्चंस हमने कंसीडर किए रिलेटेड टू मोड। अगले वीडियो लेक्चर में कुछ और लेवल को हाई करने वाले हैं, ठीक है? तब तक वेट कीजिए, और अगर ये वीडियो जरा सी भी एजुकेशनल और इन्फॉर्मेटिव अगर आपको लगी हो तो अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर मेरा काम आपको पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच बीइंग विद मी।
टेक केयर, बाय बाय।